तो उन्होंने अपना जो गोल है इतना जनरल बना रखा है, वो हाथ में तो आएगा नहीं। अभी मुनि धर्म धारण करेंगे, श्रेणी चढ़ेंगे, तब हमारे राग द्वेष खत्म होंगे। तो अभी न तो हम मुनि बने हैं, मुनि क्या अभी व्रत भी पालन नहीं कर रहे हैं, एक व्रत भी नहीं लिया है। हमें अभी अपने पुरुषार्थ किस कहाँ लगाना है वो भी क्लियर नहीं है। तो हमें वहां लगाए जो हम अभी कर सकें। गोल वो बहुत बड़ा है, फाइनल गोल है, वो पहुंचना है वहां। आज के दिन हमारे पास क्या क्या साधन है, आज के दिन हमारे पास क्या साधन है, और उन साधन को कितना मैक्सिमम उपयोग करके अपना पुरुषार्थ कहाँ लगाए, ये हमारा आज के दिन, आज का गोल 2-4 दिन का। फिर धीरे धीरे जैसे ये छोटे छोटे गोल हाथ में आएंगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैं कर सकता हूँ। और बड़ा गोल तो वो दिमाग में रखने हैं, करने के लिए कुछ भी नहीं है उसमें। अभी गोल होना चाहिए, वो बड़ा है, लेकिन क्या आज आप मुनि धर्म धारण कर रहे हो? नहीं। तो अभी 10वें 12वें गुण स्थान में कैसे पहुंच जाओगे आप? तो वो बड़ा गोल रखिए। लेकिन अभी आज के दिन आपका क्या पुरुषार्थ है? स्वाध्याय करना है, भेद विज्ञान करना है, भेद किस किस में करना है, कौन कौन से तत्व है, स्व पर क्या क्या है, और स्व पर को मालूम होने के बाद एक्चुअल में सामने जो देख रहे हैं उसको कैसे लक्षणों से उसको पकड़ें। वेद ज्ञान करो बोला स्व पर में, अब स्व क्या है, पर क्या है, कैसे पकड़ोगे उसको? कहां पर है स्व, कहां पे पर? देख रहे हैं हम सामने, जीव भी दिख रहा है, पुद्गल भी दिख रहा है, तो जीव कहां पे है, पुद्गल कहां पे है, किसका कर्ता कौन है? तो स्व पर का जो टेबल आज निकाला है, उसको आपने टेबल में लिखना है। कल मैं आपको इसमें एक आज क्लास के बाद डाल दूंगा एक पेज, उसको देख के आप स्व में लिखिए, पर में लिखिए। फिर हम जैसे जैसे जहां जहां पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जीव के कितने सारे गुण हैं, तो गुण के खाते में डालते जाइए। 1 गुण 2 गुण पता चलेगा, करते करते 40-50 गुण डाल दिए। बट गुण तो गुण ही है, बट वो कैटेगरी एक ही में जा रहे हैं, एक ही बैग में जा रहे हैं गुण के। तो उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे फिर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। समय बहुत है फिर तो उसका सदुपयोग करेंगे पुरुषार्थ करके। हाँ, यस यस, समय बहुत, समय समय बहुत दोनों है हमारे पास, दोनों तो समय बहुत है अभी तो। दोनों तरीके से समय बहुत भी है कि हम कल्याण कर सके, और इतना कम समय है कि पता नहीं कब निकल जाए। दोनों कब निकल तरीके जाए, से। ये बात बराबर है। हाँ ठीक। दोनों बात है। तो हाँ, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, और ये बारीकी पर से ही पुरुष, करना पड़ेगा। अब पुरुषार्थ किसमें करना, कहाँ कर सकते हैं? क्या पर में पुरुषार्थ करूंगा तो सारा पुरुषार्थ बेकार जाएगा? पुरुषार्थ कहाँ करना ये अभी हमने देखना है। देखा है। ठीक, और कोई? आप हमको समय, आप अच्छा समय मिल गया आपके साथ रहने में, तो पता चलेगा बराबर, बस और उसी ठीक है हिसाब फिर। से करते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है फिर, जरूर इसको हम, इसलिए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार आपको इंटरेस्ट बन जाए। एक बार हम शुरू कर हाँ, दें तो फिर अपनी धीरे धीरे गाड़ी चलती रहेगी, उसमें ब्रेक नहीं आएगा फिर हमारी हमारी समझने में नींव भी। कमजोर है, इसलिए हमको थोड़ा सा डर लगता है। हाँ? हमारी नींव कमजोर है थोड़ी, क्या इसलिए क्या जरा डर लगता क्या है थोड़ा। कमजोर है? क्या कमजोर है? नींव कमजोर है अभी अभी आप अध्ययन में। अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि आपको क्या चाहिए। नींव, उन्होंने नींव की कोई बात ही नहीं करी है। बहन श्री की जो तत्व चर्चा आई नहीं, है, अपने को हाँ, बस बहन अपन श्री जो की जो, शुरुआत कर रहे हैं आज नहीं सुनिए वो सुनिए सुनिए, समझने में आज से मजबूत नींव शुरू हो गई ना डलनी। है। जो हो गया वो हो गया, आज से नींव मजबूत डलनी शुरू हो गई है। तो बस हमको हाँ, ये अब शुरू हो गई, सोचना है अब शुरू हो गई, कि समझ में हमारा आने लगा छोटा है। छोटा, कि कभी आपको, गुस्सा आ रहा है तो उस समय हाँ कैसे समता भाव रखे, यदि ऐसा हो रहा हम हाँ, कहाँ गलत कर रहे हैं। यही सोचते सोचते फिर कुछ बड़ा करेंगे, छोटा छोटे से शुरुआत करते हैं कि हाँ, किस सही बात। परिस्थिति में हमें क्या करना है। अभी तो हम क्योंकि श्रावक की भूमिका में है, गृहस्थ की भूमिका में है, तो बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, पर उस समय हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। और न्यू तो आज से डल रही है, तो आज जिस दिन से शुरू हुआ है उसी दिन से न्यू है ना। हाँ, ये जो दूसरी चीज सोच रहे कि नहीं, आपके निकल गया निकल गया, आज जो ऐसा नहीं हमने बहन श्री की सोचना। वो विजडम वाले वर्ड्स है, पल्स है, मोती हैं, उसमें से भाव ये निकालिए। और 4 भाव अभाव पढ़े थे हमने। आज अभी तक की पिछली पर्याय में क्या हुआ, आपको नींव नहीं डाली, कोई फर्क नहीं, अभी इस पर्याय में डाल सकते हैं। तो वो किसी तरह का बोझ, किसी तरह की कमी अपने में मत देखिए। ओपन बिल्कुल की उत्साह के साथ चलते रहिए, वो निकाल दीजिए, वरना क्या होगा, वो विचार आपको नया विचार नहीं आने देगा। मन को खाली रखिएगा, और तत्व ज्ञान वाले विचार उसमें डालिए, तत्व ज्ञान वाले विचार, भेद ज्ञान वाले विचार।
आपको कषाय होगी पक्की भूमिका अनुसार, बट इतना तो पता चलेगा कुछ देर के बाद कि हाँ मैंने ये कषाय करी थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। वो कभी ना कभी शाम तक आपको पूरा एक अपना चिंतन करना चाहिए कि आज ये मैंने किया, ये शायद कल कम हो जाएगा। चिंतन करने से ही दूसरे दिन कम हो जाएगा। चिंतन करने से जब आप क्षमा मांगोगे, क्षमा दे दोगे, तो उसका आधा तो निकल जाएगा, असर निकल जाएगा, और आपको अगले दिन वो नहीं नहीं होगा फिर वो। ठीक, ओके। बराबर। और किसी ने? सुमन जी आपने? अच्छा, हाँ, मैं बहुत ईमानदारी से सर बताना चाहूंगी कि स्कूल कॉलेज या उसके बाद बीएड भी किया मैंने, और अपनी तेरापंथ वाली संस्थाओं में बहुत आगे बढ़ के काम किया, और बहुत लोग मिले, बड़ी फैमिली मिली, लेकिन उनसे ज्ञान भी मिला और उन्होंने मुझे भी बहुत इंटेलिजेंट समझ के हमेशा आगे खड़ा किया। लेकिन जयपुर आने के बाद लॉकडाउन में लकीली संजीव जी भाई साहब का महावीर जयंती का एक प्रवचन सबसे पहले सुना मैंने। वो जो सुना मैंने, मतलब मेरा चिंतन बदल गया। मैंने कभी नहीं सुना धर्म के उस रूप को उस तरह से व्याख्या करते हुए, भगवान महावीर को वैसा बताते हुए मैंने आज तक नहीं सुना था 2-2.5 साल पहले। मतलब मैंने अपनी लाइफ में मिथ्यात्व शब्द या सात तत्व मैंने कुछ भी नहीं सुना था, और लेकिन मुझे लगता था मैंने बहुत काम किया है या बहुत लोगों से मिली हूँ। उसके बाद ये जो रुचि लग गई, उसके बाद परमागम ऑनर्स भी ऐसे यूट्यूब से एक लिंक दिखाई दिया, मुझे लगा एक सिस्टमेटिक पढ़ना चाहिए। किससे पूछूं मैं कि ये जो मुझे रुचि लगी है मैं कैसे पढूं, क्या पढूं? एक भी किताब नहीं थी मेरे पास, कुछ भी नहीं था। और मुझे ये पता था कि टोडरमल स्मारक जयपुर में है, लेकिन 1.5 साल तक तो जा नहीं सकते थे, एकदम लॉकडाउन आते ही लग गया था। तो ये जो रुचि लग गई और अपने आप एक एक चीज मेरे सामने आती गई और मैं जुड़ गई। अब लगता है बहुत समय वेस्ट किया मैंने, ये सोचकर कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब ये जो नॉलेज है वही सार्थक है, वही मेरे लिए प्रयोजन है, और मुझे यही सीखना, और समय मेरे पास बहुत कम है, ये हर समय फीलिंग में रहती है। और चलता है, अब तो चिंतन चलता है, बढ़िया हर है, समय बढ़िया बढ़िया चिंतन चलता है। नहीं, अभी आप आगे क्या चाहते, क्या आपको क्या एक्सपेक्टेशन? उन्होंने बोला, उन्होंने गोल रखे, तो थोड़ा सा उसको रिफाइन कर दिया कि अभी करना क्या, पुरुषार्थ किस डायरेक्शन में। तो आपका क्या व्यू है, क्या चाहते? मैं बिल्कुल, मेरा ऐसा कोई गोल नहीं। देखिए, भावना जरूर पढ़ते पढ़ते है कि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाई तो बहुत विलंब, बहुत पता नहीं कितने काल और बीत जाएंगे। अंदर भावना ये जरूर है, लेकिन वो पता नहीं वो कब उपादान में कब योग्यता होगी, ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता, मतलब हर समय ये रहता है मन, जल्दी से काम खत्म करूं और ये पढ़ने बैठूं। बिल्कुल, मतलब हाँ। ये तो मेरे छह रुचि, सात आपकी रुचि बन गई है, तो रुचि में अभी आपने बस पुरुषार्थ सही डायरेक्शन में सही इंटेंसिटी के साथ करना है, तो आपका बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपको हो जाएगा। पढ़ाई बट का एक मुझे मिल गया अवसर। अब मेरा कल जैसे मैंने जो बात की, मैंने आज सोचा, अब मैं ये कभी नहीं सोचूंगी कि मुझे शुरुआत कैसे करनी है। ऑलरेडी मेरे पास है, ऑलरेडी सोचने के लिए बहुत कुछ 2-2.5 साल में मिला है। अब मुझे बैठ के चिंतन करना है, पुरुषार्थ करना है, चाहे वो 1 मिनट से शुरू हो, 30 सेकंड से शुरू हो। तो यस, ये मैंने आज ही सोचा है। बिल्कुल। और सम्यक दर्शन में यही यही सबसे ज्यादा क्लियर अभी हो जाएगा। सम्यक दर्शन, ये पढ़ने के बाद एक लाइफ का टर्निंग मोमेंट आ सकता है आपका ये, और इसके बाद दूसरा टर्निंग मोमेंट आ सकता है जब आप एक कभी ध्यान का शिविर अटेंड करोगे। ये 2 टर्निंग मोमेंट्स लाइफ के हो सकते हैं अगर आप इसको अच्छी तरह से करोगे तो। यस। और कुछ, और कोई कहना चाहेगा? क्योंकि एक्सपेक्टेशन हो तो उसके हिसाब से अपना एक इच्छा होती है, तो उस हिसाब से अपना पुरुषार्थ उस डायरेक्शन में लगता है। अगर कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं हो, क्या करने की इच्छा नहीं हो, तो फिर अपना माइंड आधा आधा 50-50 इधर लगे ना लगे, फिर नहीं लगता है तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर आप निरुत्साहित हो जाते हैं। तो इसलिए क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। और आपको कुछ रंजना जी बोलना है?
मैं भी आकर मतलब लॉकडाउन में मैंने एक दिगंबर मंदिर जाती थी, वहां से एक बुक लिया। वो बुक में पढ़ी तो इतने सारे बुक्स, मैं बोली कहाँ है ऐसे बुक्स आत्मा के बारे में, इतना कुछ पढ़ा तो मेरे को बहुत अंदर में हुआ कि मुझे भी ये पढ़ना है पढ़ना है। और फिर ऐसा संजोग बना कि मेरी बेटी मतलब डिपार्टमेंट में पढ़ी हुई है, एमए एमफिल की है उसने मैम के पास में, चेन्नई रहती हूँ मैं। तो फिर उसने बोला कि ये परमागम कोर्स स्टार्ट हो रहा है। फिर मैंने ज्वाइन किया तो जो जो मैंने सोचा ना वो सब होता रहा। मतलब उसमें उस बुक में जो जो पढ़ा ना तो वो सब मिलता गया। मतलब वो एक वो बुक रोज पढ़ती थी मैं। उसके अंदर मतलब वो अलग ही था, वो आत्मा के बारे में ही था। वो बुक मैंने किसी को पढ़ने दी, अभी मेरे को मिला ही नहीं वापस। वो बुक मंदिर से लाई थी, मंदिर जी से लेके आई, दिगंबर मंदिर से लेके आई। मैं आकर ऐसे थानकवासी संप्रदाय से हूँ। वो बुक पढ़ने से मेरे को रोज पढ़ते थे, मेरे को इतना इंटरेस्ट आता था ना। मतलब एक मतलब क्या बोलूं मैं आपको, मेरे को इतना आना, वो नहीं पढ़ती तो मुझे चैन नहीं आता था, इतना आनंद आता था। और जितने भी साधु संत का उसके बाद में चौमासा आना तो सब आत्मा के बारे में ही बात करते। तो मेरे को प्रवचन आत्मा का रहे तो ही मेरे को रुचि आती, दूसरे प्रवचन में मुझे रुचि नहीं आती। अब फिर आप ऐसे अब बढ़ते आप बढ़ते नियर टर्म में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? ठीक है, आपने ये सब प्राप्त किया, अच्छा है, बट आप अब जितना भी है समय, उसमें क्या चाहते, क्या हैं आप, किस तरह से आगे बढ़े, आपके दिमाग में क्या है? बस ज्ञान की आराधना, ज्ञाता दृष्टा का पुरुषार्थ, ज्ञायक का पुरुषार्थ। हाँ, तो आपको ज्ञाता दृष्टा के लिए ज्ञाता दृष्टा का पुरुषार्थ करना है। तो ज्ञाता दृष्टा का लक्षण पता करना है, कैसे ज्ञाता दृष्टा रहना है। तो आपको क्या क्या विकार हो रहे हैं वो पता होना चाहिए, और पुरुषार्थ कहाँ पे करना है हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पर में हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। हमारा सारा पुरुषार्थ पर में होता है, तो पर हमें पता होना चाहिए क्या क्या पर है, और पुरुषार्थ मुझे कहाँ करना है, किसमें करने से मुझे फायदा होगा, उसके लिए साधन क्या है, पुरुषार्थ करने का साधन मेरे पास क्या है। ये मति श्रुत ज्ञान मेरा साधन है। पुरुषार्थ क्या, उसी से करके पुरुषार्थ क्या करना है कि मेरे स्वरूप को जानने का, और पर में कुछ नहीं करने का। तो इस डायरेक्शन से करेंगे तो अपने आप उसमें पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आनंद आएगा उसमें। ठीक है। मैं आपका क्लास कल अटेंड करी, बहुत अच्छा लगा, और आज भी अच्छा लग रहा है मतलब। नहीं, मैं इसलिए एक बार आज थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद हम बिल्कुल एक अच्छी तरीके से चलेंगे, उसमें आनंद आता रहेगा। बस इन्वॉल्व होते रहिए, और रोज इन्वॉल्व होते रहिए, थोड़ा लिखते पढ़ते रहिए। सारा ये दिमाग का काम है, मन का चिंतन है, तो वो सब करते रहिएगा, कोशिश बाकी सब करूँ। अपने आप हो जाएगा। मेरा क्या साइड बाय साइड वो स्थानकवासी का भी पढ़ने, आगम याद करने का, फिर हम्म। कोकड़े का एग्जाम चालू ही रहता है कुछ ना कुछ, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। हाँ, ठीक ठीक है। हाँ, वो टाइम, वो सारी चीजें हमारे ज्ञान को निर्मल करने के लिए बिल्कुल करते रहना चाहिए। बट एक चीज है, उस ज्ञान को, ज्ञान किस लिए प्राप्त कर रहे हैं? अपने स्वरूप को जानने के लिए। ज्ञान, हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ज्ञान के नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो ज्ञान को प्राप्त करके अपने स्वरूप पे आना इमीडिएटली। तो ये बात अगर हर वक्त ध्यान में रहेगी, तो जहां पर भी अपना स्वरूप आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। और जब अपना स्वरूप पे रहेंगे तो जितनी कोशिश होगी वो पकड़ में आएगा ही आएगा। पुरुषार्थ चाहिए, बस उसके लिए हमें रुचि चाहिए अपना। सर, ये जो बात आपने अभी कही ना कि ज्ञान प्राप्त करके अपने वो कर रहे हैं अपने स्वरूप को जानने के लिए, हाँ ये सब कहीं सुना नहीं था, कहीं पहले नहीं सुना था। याद करना है, कर लिया बिना सोचे समझे, एग्जाम भी दे दिए बहुत सारे, लेकिन उसका फल परिणाम आज तक नहीं मिला था। अभी समझ में आ रहा है कि करना क्या है। हाँ, यस, उस ज्ञान को हमने कहाँ लगाना है। ज्ञान को, ज्ञान तो मिला है, बट उस ज्ञान को कहाँ लगा, अपना प्रयोजन निकालना है ना, अपना प्रयोजन पूरा करना है। तो वो हाँ। प्रयोजन की डायरेक्शन में पूरा लगना चाहिए। देखना आपका हर एक्शन, हर आपका उस, जब इस नजर से देखेंगे तो आप हर चीज में आप अपना फायदा निकालोगे। हर वक्त भेद हम्म। विज्ञान शुरू हो जाएगा, स्व पर का भेद विज्ञान शुरू हो जाएगा, पुरुषार्थ सही डायरेक्शन में चलेगा, स्व पर जानने लगेंगे। तो एम वही है। और है ये, प्रतिभा जी हैं क्या? हाँ। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आप 1 मिनट में बोलिए, आप क्यों करना चाहते हो, क्यों आप पढ़ रहे हो? आवाज आपकी आ नहीं रही है।
मैं प्रभा की ऑनर्स में है मेरी एडमिशन, मैडम के पास क्लास होता है ना अपना, लेकिन मुझे और रिवाइज करना है ये सब। ठीक है, नहीं अभी अभी आप इस क्लास में क्यों आ रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। इस क्लास में मुझे क्या और चाहिए इसका आपको, क्या और एक्सपेक्ट कर रहे मुझे हैं? हाँ, हर तत्व का ऐसा अच्छे मैंने जानना चाहती हूँ, तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं आप लोग। तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। और इसके आगे फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट आया है, और आगे अभी थोड़ा थोड़ा हाँ, इसमें तो ये अभी जान। कनेक्ट कर दीजिए तत्व ज्ञान, जैसे सुमन जी ने कहा तत्व ज्ञान जब भी प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें से अपना प्रयोजन भूत निकालना है, काम निकालना है। तो हाँ प्रयोजन मेरा क्या है उसमें से बार बार ये निकालना है कि मेरे को कैसे फायदा होगा, मेरे स्वरूप को हाँ जानने में हर चीज जो ज्ञान है मेरे स्वरूप को जानने में कैसे हेल्प कर रही है। हाँ तो बराबर। जैसे हम कोटेशन करते हैं मैं वही कोशिश करता हूँ कि उसमें से तत्व ज्ञान निकालें किस तरह से। जो भी हाँ। कोटेशन है देखिएगा उसमें द्रव्य गुण पर्याय ही आता है, पर्याय द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय आता है। ठीक है। ये समझना क्या फैक्ट है ये, और अपने ठीक, अप्लीकेबल भी करना चाहिए। यस, ठीक ठीक है, तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान को अप्लाई करना है। एक तो तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसको हम अप्लाई कर रहे हैं तो इमीडिएटली आकुलता कम होनी चाहिए। क्यों, तत्व ज्ञान से वस्तु स्वरूप समझा, स्व पर जाना, कर्तृत्व बुद्धि हटी, तो आकुलता कुछ ना कुछ कम होनी चाहिए। जैसे ही तत्व ज्ञान पे नजर दृष्टि गई तो आकुलता कम होती है, ये तो इमीडिएट फायदा हुआ। लेकिन गुरु का फायदा ये है कि अपने स्वरूप को जानने में हमें इसमें सहायता मिलती है, और वो सहायता लेनी चाहिए, अपना प्रयोजन यही है। हाँ हाँ और गुणमाला जी आप हैं? या राखी जी आप बोलिए तो फिर हम आज शुरू करें। हाँ मैं हूँ, जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जी ने। मैं बहुत लेट जुड़ी, तो आप मतलब ये क्या डिस्कशन चल रहा है ये नहीं समझ रहा। आपने क्लास क्यों ज्वाइन करी है ये पूछना है मेरे को। अच्छा, क्लास तो बस तत्व समझने के लिए, और अब जब बहुत लेट समझ में आया सब तो पहले छोटे बन में यही सुना कि इस भोग में सम्यक दर्शन नहीं होता है, कुछ मोक्ष नहीं होएगा। लेकिन अब समझ में आया है कि नहीं होएगा मोक्ष, लेकिन उस लाइन को पकड़ सकते हैं, बिल्कुल सही उस है, ठीक रास्ते है। पे चल सकते हैं, यस, तो ये तत्व रास्ता, ज्ञान होएगा हाँ, आपने तो। दिशा सही रखी है कि यस तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। तत्व ज्ञान से फिर वही है, तत्व ज्ञान से हमें निकालना के अपने स्वरूप का ज्ञान निकालना चाहिए, स्वरूप को जानने के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और राखी जी आप? जी सर। सर मेरे को तो कुछ पहले से नॉलेज ही नहीं था कि इस तरह से ये तत्व की बातें, स्वपर का भेद, सम्यक दर्शन, ये सब क्या कुछ बट होता है, आज मैंने आज कभी। आप पूरा स्व पर भेद विज्ञान ये बातें बोलने तो हाँ लगे हैं, ये भी काफी एक एक स्टेज बिल्कुल, तक हाँ बिल्कुल, समझ में मैंने आने सोचा लगा। ही ना कुछ मेरे को समझ में भी आएगा। बस ऐसे ही मतलब मेरे को तो फोर्सफुली मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, मेरे को लगा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये क्या आत्मा आत्मा कर रहे, कभी सुना ही नहीं है मैंने तो। क्योंकि हम लोग श्वेतांबर से है, तो ये दिगंबर वाली ये वाली जो आत्मा वाली बात है कभी ऐसे भी प्रवचन में भी नहीं सुनी महाराज साहब के पास में, चातुर्मास में। तो एक मिनट तो यहाँ बोलूंगा मैं, तो अभी तो ऐसी स्वतंत्र दिगंबर की यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ तो ज्ञान की बात है, आत्मा की बात है, वस्तु के स्वरूप की सर, बात है। सर तो हाँ, हमारे सर पाप पुण्य का थोड़ा ज्यादा बताते हैं, ठीक है। मतलब आप ये करिए वो ना, वो वही हाँ, उसी यस, से लगाते हैं, क्योंकि बोलते हैं भाई जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है, अपने अपन ने भी पहले पढ़ा था कि अगर एकदम से सौ पर का भेद करो या आत्मा को जानो, ये सब तो नहीं आ सकता है, पहले तो अपने को ये हाँ, क्रियाएं मैं तो करनी ही इस पे पड़ेगा। इस पे ये पॉइंट कहूंगा, क्योंकि जब भी हम महाराज जी के पास जाते हैं तो उनके पास जिस तरह के आगे जो बैठी रहती है ना, अपने साधर में जो बैठे रहते हैं, वो हाँ क्या हाँ, है, वो उसी हिसाब से वो बात करते हैं। अशुभ से निकल के शुभ में आना चाहते हैं, उनको तत्व ज्ञान नहीं पता है। अभी उनको तत्व ज्ञान बताना लगेंगे महाराज जी तो कोई भी नहीं आएगा। तो इसलिए उनको पहले शुरुआत करने के लिए वही घर गृहस्थी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होके अशुभ से शुभ में आए, इसलिए वो भी बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट नहीं तत्व ज्ञान के गलत लिए नहीं वहां सर, नहीं मिलेगा। यस, नहीं वहां सर गलत अलग। नहीं है, पहले वाली मेरी स्थिति यही थी
मतलब मैं अपने आप के ऊपर बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये क्या मतलब ऐसे आत्मा की बात कर रहे हैं और मतलब स्व पर का भेद वो कैसे हो सकता है, कैसे चिंतन करना। मतलब मेरे को तो हर साल में किसी किसी ने पकड़ पकड़ के क्लास में ज्वाइन करवाया, मेरी सिस्टर्स और है इसमें, वो प्रियंका बांगानी और है ना, तो अच्छा। उन्होंने बोला नहीं नहीं तू कर, तू छोड़ मत, तू क्लास कर। मैंने कहा यस। मुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई, मेरे तो सिर के ऊपर से जा रहे हैं क्या। लेकिन अब बट ये है कि अब बीच सबसे ज्यादा डाउट्स आप ही को आते हैं, आप ही को जिज्ञासा होती है, अब आपके डाउट्स क्लियर होंगे सबसे सर ज्यादा। अब समझ में आ गया है सर हाँ, कि जो बता रहे हैं किस दृष्टि से बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल अब क्लियर है। अब कितना भी समझ में आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन ये क्लियर है कि जो कर रहे हैं वो सही है मतलब। बिल्कुल सही, ये अच्छी बात है। ओके, ठीक है। और तो इस क्लास में आने से तो ये समझ में भी आ रहा है कि अपन सही लाइन पे हैं, सही सोच रहे हैं और सही समझ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। हाँ, लेकिन ठीक है। आकुलता भी जैसे बहुत कम हो गई है, पहले ऐसे लगता था ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ऐसे, लेकिन अब इतने सारे वो क्रमबद्ध में जो है वैसे होगा, मतलब थोड़ी देर लगता है फिर एकदम से शांति हो जाती है, चलो ठीक है छोड़ो जो होना है। अपनी मतलब भूमिका काफी में फर्क पड़ेगा टीचर में। अपनी भूमिका में अभी व्यवहार को बिल्कुल नहीं छोड़ना, निश्चय पे नहीं जाना, बिल्कुल व्यवहार भी करना है, क्योंकि एकदम भेद विज्ञान हुए बिना एकदम निश्चय को पकड़ लेते हैं तो व्यवहार छूट जाएगा, तो बहुत नुकसान होने का खतरा है। इसलिए अपने लिए निश्चय, संसार के लिए व्यवहार पूरा फॉलो करना है जितना भी हो सके। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इसी भावना के साथ फिर आज शुरू करते हैं। ये किताब है, ये प्रथमोपशम सम्यक्त पूर्व की पंच लब्धि है, 5 लब्धियां हैं, वो उससे पूर्व की लब्धियां आई, तो इनको जब ये लब्धि करण लब्धि समाप्त होगी तो अंतिम समय में जाके सम्यक तो प्राप्त होगा। अभी यहाँ लिखा है प्रथमोपशम सम्यक। प्रथमोपशम मतलब प्रथम उपशम। प्रथम उपशम मतलब ये नहीं समझना कि पहली बार हुआ है, ये प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम भी होगा इसका मतलब। तो प्रथम उपशम मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से अगर सम्यक प्राप्त होता है, चाहे बार बार भी होता हो, तो प्रथम ही कहलाएगा, प्रथम उपशम ही कहलाएगा। ना कि पहली बार जिसको उपशम हुआ है, सम्यक हुआ है, वो प्रथम उपशम नहीं है। एक तरीके से किस तरह से वो उपशम प्राप्त करता है, उस तरीके से अगर प्राप्त हुआ तो प्रथम उपशम कहेंगे। और द्वितीय उपशम होता है जब मुनिराज श्रेणी चढ़ने के लिए अपना उस वक्त श्रेणी चढ़ने के लिए तैयारी करते हैं, अगर उस वक्त ये मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व में उपशम करके जब श्रेणी चढ़ते हैं तब उसको द्वितीय उपशम बोलेंगे, चाहे जितनी बार भी हो करे। तो ये दो मोटे मोटे डिफरेंस है, डिटेल में पढ़ेंगे। प्रथम उपशम सम्यक्त पूर्व की पंचलब्धि, ये डॉक्टर श्रीमती उज्ज्वला शाह ने लिखा है, और ये इनकी किताब ये बाकी डिटेल भी दी हुई है। तो इसमें आप देखोगे तो इनका एक साइट भी है, ऐप भी है, जैन सिद्धांत पे इनकी पूरी किताबें लिखी हुई हैं। इन्होंने 10 किताबें तो लिखी हैं, पूरी मेरे पास है, 4 बेसिक है और एक भूगोल पे लिखी है, 2 जीव कांड और उसकी अर्थ संदृष्टि, अंक संदृष्टि, कर्मकांड, अर्थ संदृष्टि और लब्धि साक्ष अपना सा लिखी हुई है। उसमें ये पंचलब्धि पे भी उन्होंने लेक्चर दिए हैं। ये मैंने इनका शिविर अटेंड किया था 2014 में, तो उसके बाद बहुत अच्छा लगा था, 30 घंटे का देवलाली में हुआ था। तो तब से ये जितनी बार भी पढ़ो इसमें अच्छा आनंद आता है और क्लियरिटी आती है। पहली बार में तो नहीं कहता कि कुछ समझ में आ जाएगा, बट कोशिश हम करेंगे धीरे धीरे। तो इसका एक ये है, ये पढ़ लेते हैं आज हम, जो लेखिका का मनोगत है, उसके बाद कल से हम एक्चुअल शुरू कर सकते हैं। एक पेज है, शेयर स्क्रीन करता हूँ मैं, देखिए। हो रहा है स्क्रीन, लेखिका का मनोगत। हाँ जी सर। हाँ, मैं पढ़ता हूँ इसको। और ये डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने लिखा है, सन 1992 में मैंने और मेरे पति श्री दिनेश जी ने स्वाध्यायार्थ अपने अपने व्यवसायों में से निवृत्ति ली। ये पहले डॉक्टर थी, प्रॉपर डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या कुछ थी, और उसके बाद इनके पति वकील थे। तो इन्होंने 92 में अपने व्यवसाय से निवृत्ति ले ली, पूरी तरह से छोड़ के पूरे स्वाध्याय में लग गए। तब से हम जयपुर तथा अन्यत्र शिविरों में ब्रह्मचारी पंडित यशपाल जी जैन की गुणस्थान की कक्षा में बैठने लगे। द्रव्यानुग का अभ्यास तो अनेक सालों से चलता ही आ रहा था, तो मतलब द्रव्यानुग का चल रहा ही रहा। अब कर्णानुयोग के स्वाध्याय में भी रुचि बढ़ने लगी। हम दोनों ने मिलकर पंडित टोडरमल जी लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका के जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिशाख, क्षपनाशाह, अर्थ संदृष्टि अध्याय का अधिकार का स्वाध्याय किया। ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका टोडरमल जी ने लिखी है ढूंढारी भाषा में।
वो उसको आप एक एक लाइन भी नहीं पढ़ सकते हैं अपने आप। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने हिंदी में इसकी भाषा टीका लिखी है। और पश्चात सामूहिक रूप से भी स्वाध्याय किया। जयपुर, देवलाली, छिंदवाड़ा, दुबई, अहमदाबाद, कारंजा, देवलगांव राजा, सोलापुर, पुणे आदि अनेक जगह हमने करनान योग के विषयों पर कक्षाएं ली थी। हर जगह लोगों की करनान योग के विषयों को जानने की तीव्र जिज्ञासा, उत्साह देखने में आया। श्रोताओं का बढ़िया प्रतिसाद मिला। लोगों ने इस विषय की बहुत सराहना की है। फिर भी टाइम है, अभी कितना रह गया, फिर भी कई लोगों का प्रश्न है कि पूज्य श्री कांजी स्वामी के करनान योग पर प्रवचन नहीं किए थे तो इसकी क्या आवश्यकता है। उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि उनके अनेक प्रवचनों में कितने ही वाक्य ऐसे मिलते हैं कि उससे पता चलता है कि उनका करनान योग का अत्यंत गहरा अध्ययन था। करनान योग के अध्ययन से द्रव्यान योग के सिद्धांतों की पुष्टि होती है, और करनान योग के अध्ययन से जो द्रव्यान योग के सिद्धांत है उनकी पुष्टि होती है। और द्रव्यान योग के अध्ययन से करनान योग पढ़कर भी भेद ज्ञान करना, वीतरागता की वृद्धि करना कैसे करना है आदि बातों की कला आत्मसात होती है। द्रव्यानों की जितने पढ़ा है हमने के अध्ययन से, द्रव्यानों के अध्ययन से करनान योग पढ़कर भी भेद विज्ञान कैसे करना, वीतरागता की वृद्धि कैसे करनी आदि बातों की कला आत्मसात होती है। पूज्य श्री कांजी स्वामी द्वारा हमें द्रव्यानों के महान सिद्धांतों का मर्म समझा है। इस कारण द्रव्यानों के इस विशिष्ट दृष्टि से करना योग का पंचलब्धि वाला विषय पुस्तक रूप से लिखने संबंधी ब्रह्मचारी पंडित यशपाल जी के बारंबार मुझे प्रेरणा दी कि कठिन विषय में समझा नहीं पाऊंगी। इस बात का पता होने पर भी उनकी बात मैं टाल न सकी। लब्धिक्षार, मोक्षमार्ग प्रकाशक, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश आदि ग्रंथों का बारंबार आधार लेते लेते मैंने यह पंचलब्धि पुस्तक लिखने का साहस किया है। मेरा गहरा अध्ययन होता गया। वैसे पता चला कि इस विषय के बारे में हमने कभी इस दृष्टिकोण से विचार ही नहीं किया है। मेरी अल्प बुद्धि द्वारा इस विषय को प्रस्तुत करने का प्रयत्न तो किया है, परंतु मुझे आशा है कि इसके विशेष ज्ञानी जीव इसमें ये त्रुटियां होंगी तो मुझे बता देंगे। ये पूरा इनका पंचलब्धि लब्धिसार क्षपणासार ग्रंथ के आधार पे है। यह मूल विषय समझाने के पहले कर्म संबंधी सामान्य जानकारी, तो कर्मों के बारे में जितनी है ना, कर्मों की अवस्था 148 कर्म, निषेध, स्पर्धक, उनकी जानकारी तथा पारिभाषिक शब्दों के अर्थ समझाए हैं ताकि मूल विषय समझने में आसानी हो जाए। अनेक जगह चार्ट्स बनाकर समझाने का प्रयास किया है। लिखने पढ़ाने से एक बात मेरे ख्याल में आ गई कि स्वयं पढ़ने से जो विषय कुछ खास समझ में नहीं आते थे वही पढ़ाते हुए लिखते हुए अच्छी तरह से समझ में आए। करनान योग की गहराई समझ में आती है, उतना ही हमारे परोक्ष गुरु पंडित टोडरमल जी के प्रति आदर भाव, अहोभाव जागृत होता है। वे यदि ये टीका लिखकर नहीं समझाते तो हम कुछ नहीं समझ पाते। पंचलब्धि विषय पर लिखते हुए उस संबंधी मेरे ज्ञान का विकास हुआ है। इतनी तो लब्धि, इतना लाभ तो मुझे हुआ ही है। पुस्तक लिखने के पश्चात वह छपकर वाचकों के हाथ में पहुंचती है। इसके दौरान अत्यंत कठिन तपस्या होती है। प्रूफ रीडिंग, छपाई संबंधी अन्य अनेक झंझटों से गुजरना पड़ता है, जो कार्य मेरे पति पंडित दिनेश भाई शाह अत्यंत कुशलतापूर्वक गत अनेक सालों से संपन्न कर रहे हैं। उनके आधार बिना मेरी यह लिखाई मेरे घर में ही रह जाती। मेरे ये पत्र मेरी बेटियों तक ही पहुंच पाते, इसलिए वे धन्यवाद के पात्र है। आशा है पंचलब्धि को जानकर, प्रकट कर, पंचलब्धियों को प्रकट करके हम सब दर्शन और चारित्र की लब्धि प्राप्त कर शीघ्र ही मोक्ष लब्धि प्राप्त करेंगे। कुसुम लता जी, आपके लिए भी लिखा है कि सब दर्शन और चारित्र की लब्धि प्राप्त करके, सम्यक दर्शन और चारित्र की लब्धि मतलब वीतरागता प्राप्त करके शीघ्र ही मोक्ष लब्धि प्राप्त करेंगे। तो आपका भी जो बड़ा गोल है इससे सॉल्व होता है, इसकी भावना की गई सभी का। हाँ ठीक है। एक्चुअली इन्होंने पहले लेटर लिखे थे अपनी लड़कियों के नाम से, वही इसमें आप देखोगे तो उद्बोधन शुरू में ऐसे ही आएगा, तो बस वो उतना रेफरेंस है और कुछ नहीं है। सर वो बाकी मैंने पढ़ी थी बुक, वो लेटर उन्होंने ये साइंस से रिलेट करके सारा जैन दर्शन हाँ, बताया वो ना। जस्ट बेटी एक उसका हॉस्टल जाती है तो हाँ एक उद्बोधन ही है, बाकी तो तत्व ही है। बाकी उनके हर विषय पे उनके सीडी डीवीडी है। मैंने पूरे इनके डीवीडी सुन के ही ये पढ़ा है या शिविर अटेंड किए हैं। ये यूट्यूब पे तो अभी अभी 2 साल से शुरू हुआ है, तो ये है। तो ये आएगा अभी कर्म की मूल प्रकृति। ये बुक, तो आप ये बुक है, तो इसको हम कल से शुरू करेंगे। कर्म की मूल प्रकृति मेन स्वाध्याय करना, तो इसको मैं अभी बंद करता हूँ यहाँ पे।
यस। सर इसको ऑर्डर करना है क्या इस एक बुक हाँ, को? मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ। इसको आप ये पुस्तक बहुत जरूरी है, तो सॉफ्ट कॉपी तो मैंने इसमें डाली है। अगर आपको, अगर कोई वहां पर ये मिलेगी आपको देवलाली में मिल जाएगी। कोई अगर देवलाली में, नासिक में अगर रहता है तो उससे मंगा सकते हैं। नहीं है तो कोई अगर सॉफ्ट कॉपी है, इमीडिएटली अगर कोई प्रिंट आउट लेके इसके बाइंडिंग करा के, स्पायरल बाइंडिंग करा ले, 200 पेज हैं जितना भी है, तो हो जाएगा। और कोई एक अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सबको, जितने लोगों को 7-8 को चाहिए, अगर भेजना चाहे, कोरियर करना चाहे, तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो एक किताब का पूरा स्पॉन्सर मैं करूंगा, ये मेरी भावना है। तो जिससे कि किताब जरूर है, या नहीं तो आप अपने लेवल पे इमीडिएटली कल इसको अगर जीरोक्स करा के स्पाइरल बॉन्डिंग करके रखें, तो आपको क्या होगा, उसमें पढ़ते वक्त अपने नोट्स बनाते लिखने के लिए आपको अच्छा रहेगा। उसके बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चार्ट्स है, टेबल्स है, नाम है, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हर चीज लिख नहीं पाएंगे पढ़ने से। तो ये किताब को सर किस तरह से लेना है आप देखिए। सॉफ्ट कॉपी मैंने अपलोड कर दी है, और इसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग करा सकते हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है 7-8 कॉपी या 10 कॉपी बना के रखे, एक कोरियर करे, दूसरे दिन पहुंच जाएगा। तो ये भी है। पूरा का पूरा खर्चा मैं देने को तैयार हूँ, जिसको भी पूरा लगे। इस स्थान का एड्रेस डाल दीजिए ना, तो फोन करके पूछ लेते हैं। वो वहां पे क्या होता है, अवेलेबिलिटी है तो अपने वहां पे देवलाली में क्या होता है, वहां पे एक बुक्स का पूरा एक रूम है, वहां पे बुक्स रखी है। आपको जाना होता है, बुक्स का जितना पैसा है वहां पे हुंडी में डालना होता है, बुक्स उठा लेना होता है। बट वहां पे उनकी व्यवस्था नहीं है ऑफिस में कि कोई आप उसको ऑर्डर करेंगे वो पार्सल करेगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर कोई वहां पे जाके बुक्स लेके पार्सल कर सके तो ये कर सकता है कोई। वहां वहां पे पड़ी हुई है ये बहुत सारी बुक्स। ये सर और कहीं जयपुर मंदिर में क्या? शायद मिले ना मिले, लेकिन या जयपुर फिर हाँ, तोड़ने या निशान इनको में। इनको लिखने से भी ना, इसी सॉफ्ट कॉपी में पेज नंबर प्रकाशित से पहले इनका एड्रेस लिखा है, फोन नंबर लिखा है। बट वे काफी बुजुर्ग हैं, उनको बोलने से वो काफी फिर खुद जाते हैं, पोस्ट ऑफिस जाएंगे, बुक लाएंगे, बुक होगी या नहीं होगी, फिर वो करना थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्टी है। तो या तो बात भी कर सकते हैं इकट्ठा, कोई क्योंकि अलग अलग जगह है ना सब हम, तो इकट्ठा मंगाना भी नहीं होगा, फिर सबको हर एक को भेजना पड़ेगा उनको बुक लेके। तो वो थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं, आप बात करके देख सकते हैं। या फिर इकट्ठा मेरे पास एड्रेस आ जाए तो मैं उनको बात करके उनसे भिजवा सकता हूँ। किसी परिचित का अगर फोन नंबर हो तो हम उन्हें एड्रेस अपना कर दें, वो कुरियर कर सकें। हाँ, तो कोई अगर जानने वाला हो। सर मैं अपना इधर के जितने भी जैन ग्रुप है ना, नासिक में कोई उनके रिलेटिव हो तो मैं हाँ। पूछती हूँ डाल के, तो फिर मैं उनसे कांटेक्ट करके और सबके एड्रेस लेके भेज दूंगी उनको ना। हाँ, बट आप इसको जैसा कि नहीं तो इमीडिएटली आप प्रिंट आउट ले सकते हैं क्या आसपास कहीं पे? हाँ प्रिंट कल अब करवा सकती हूँ मैं प्रिंट। तो आप करवा लेंगी, बाकी भी करवा पाएंगे क्या? प्रिंट तो हो जाता है, जेरोक्स तो सर जहाँ हो भी जाएगा सर। हाँ वही। हाँ मैंने तो अभी हो इसका भी तत्व मणि प्रदीप का भी प्रिंट आउट ही निकलवाया है, क्योंकि स्मारक में लिखने पे नहीं आई थी 3-4 बार, मतलब बोला भी था तो नहीं आ पाई, क्योंकि है नहीं, अवेलेबल नहीं है अभी। यस प्रिंट आउट तो सबसे आसान है, मतलब यस, वो मैंने अभी सबसे प्रिंट आसान आउट चीज है। अपने कोई भी कंप्यूटर डेस्कटॉप पे जाइए, उसको दीजिए, वो प्रिंट आउट करके स्पाइरल बाइंडिंग करके आपको दे देगा, तुरंत, 100 रुपीज पे हाँ काम हो 15 जाएगा। मिनट में हो जाएगी। बट किताब का रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर इंटरेस्ट उसमें आएगा उस हिसाब से, वरना फिर सिर्फ सुनते रहते हैं तो इन्वॉल्व नहीं हो पाते। क्योंकि इन्वॉल्व होंगे तब इसका, जैसे आपने देखा है बहुत अच्छा द्रव्यानुग के जो जितने सिद्धांत है उनमें समझने में और उसको जाना, उसको पुष्टि बहुत अच्छी होती है। सर इस पुस्तक को पढ़ने के पहले 5 भाव पढ़ना जरूरी है। मैंने सोचा था वो 5 भाव भी पढ़ेंगे, बट 5 भाव में फिर वो टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं, तो आपको फिर वो सिर्फ समझ में नहीं आएगा। पढ़ सकते हैं इसके वो भी, साथ बट साथ समझ में आ जाएगा। इसमें सारे भाव आ ही जाएंगे। और इसके बाद इसको पढ़ने के बाद वो पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह आप अपने आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको कितना समझ में आएगा नहीं आएगा। सबसे ज्यादा औपशमिक भाव और क्षापशमिक में समझ में मुश्किल है। औदैहिक भाव तो हाँ। कर्मों के उदय से, क्षायिक भाव कर्म खत्म हो जाएंगे तो हो जाएगा, परिणाम भाव हर वक्त रहता है, इनमें समझने में दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम औपशमिक
सम्यक्त को समझने में, और औपशमिक सम्यक्त हुए बिना क्षापशमिक नहीं होगा, क्षायिक नहीं होगा। पारिणामिक और औदायिक तो चल ही रहा है, तो इसलिए औपशमिक जब समझ में आ जाएगा, इसमें क्षापशमिक का भी डेफिनेशन है। क्षायिक तो सारे कर्म खत्म हो गए तो क्षायिक भाव हो गया वो। जिस भाव से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं वो वाला भाव जीव का क्षायिक भाव कहलाता है। बट किस भाव से उपशम होता है कर्मों में, औपशमिक भाव है, वो कैसा होता है? भाव तो भाव होता है, जीव का शुद्ध भाव है, बट वो औपशमिक कब कहलाता है? कर्मों की अपेक्षा से। जीव के भाव तो हम देख नहीं सकते हैं, केवली ज्ञान गम में है, लेकिन कर्मों की अपेक्षा से उसको समझने में बहुत क्लैरिटी आती है, इसको समझने में, भाव को समझने में। बराबर तो उसको आप अपने आप पढ़िए तो ठीक रहेगा, लेकिन इसमें से पढ़ने से सारा हो जाएगा। हाँ, क्लियर हो जाएगा थोड़ा। तो करीब 8-10 पेज भी अगर रोज हम पढ़ते हैं, क्योंकि हर कोई इसमें, मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने आप आगे आके 2-2 पेज कंटिन्यूअसली हर कोई पढ़ता रहे, इन्वॉल्व रहे इसमें, दूर से बैठ के सिर्फ सुने नहीं, इन्वॉल्व होए, समझे, डाउट आए तो नोट करे, उसको क्लियर करे, तो फिर ऐसे लगेगा साथ चल रहे। वरना क्या होगा, एक ग्रुप चल रहा होगा, एक साथ में चल रहा होगा, तो अलग हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो पिछड़ा हुआ लगेगा। तो सब लोग साथ चलते हैं, समझते हुए चलते हैं, तो आनंद आएगा उसमें। तो पुस्तक रखिएगा साथ में, बहुत जरूरी है, पढ़ते रहेंगे। हर कोई 8 पेज कर रहे हैं, 10 पेज कर रहे हैं, 1 या 2 पेज हर कोई पढ़े इसमें से। तो एक महीने 2 महीने जितना भी समय लगेगा हो जाएगा उसमें। सर इसकी फ्रंट पेज का पिक्चर भेज दीजिएगा ना, मैं स्मारक में भी पूछ लेती हूँ। स्मारक में भी पूछ लीजिए, ठीक है, ठीक है। बट ये पब्लिश वहीं से होती है, तो वहीं पे मिलती है ये, जहाँ तक मुझे ख्याल है। तो प्राप्ति स्थान इनका वहीं है, मुंबई का ही प्राप्ति स्थान मुंबई है। वहां पे जब तक कि कोई लेके जाके रखा नहीं होगा, तो आप पूछ लीजिए। और अगर आप जा सकते हो जयपुर में सबके लिए तो वो भी ठीक है, नहीं तो सबसे बढ़िया है आप इमीडिएटली कल जो है सो इसको प्रिंट आउट ले लीजिए। सुमन जी, आपका हाँ, स्मारक फिर वही जाना, करें। तो फिर वहां पे हम अब सबके एड्रेस दे देंगे ना, सबके यहाँ आ जाएगी पूरी, यदि अवेलेबल है स्मारक में। हमारे तो ठीक है। हाँ, फोन बाकी करके आकाश जी का नंबर है मेरे पास, आकाश जी शास्त्री का, जो सब देखते हैं वहां पर, मैं उनसे भी बात करती हूँ। हाँ, फोन करके पहले मालूम कर लेते हैं वहाँ है या बट नहीं। वो फिर वो आने में करने में बहुत टाइम लगेगा उसको, वो भी। अरे अभी 8-10 पेज 15 पेज तो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं हाँ, शुरू आप शुरू के। के तो निकाल, फर्स्ट चैप्टर का निकाल लीजिए, ठीक रहेगा। उसके बिना हम हर एक के पास होना चाहिए, एक के पास भी ना हो, ऐसा ना हो। सर स्क्रीन शेयर रोज कर दीजिए जब तक नहीं आ रही है। वो तो रहेगा ही।